नमस्कार, मैं आपका आज का डिजिटल साथी शैलेश और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉगिन करने के बाद आगे कैसे बढ़ते हैं। ये मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा डिटेल आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम्प्लीट फॉर्म। तो ये डिटेल्स यहाँ पर है, कब कब मैंने लॉगिन किया था वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे इनकम्प्लीट लिखा है। इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि अब बाकी के डिटेल्स मुझे भरने हैं। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल एक बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए रजिस्ट्रेशन डिटेल का ये वाला जो डेटा है वो मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे भरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सनल डिटेल। तो पर्सनल डिटेल में कुछ जो डेटा है, तो यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे भी पूरा डेटा दिखाई दे रहा है। इसके बाद नीचे लिखा है इफ यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू दिस इन हाउस कोटा देन प्लीज एंटर द 10th स्टैंडर्ड स्कूल इंडेक्स नंबर एंड और UDISC नंबर अबव प्रॉपर। तो ये अगर आप कुछ अलग कोटा में लेना चाहते हैं तो आपको ये ठीक से भरना होगा, अदरवाइज ये ऑलरेडी पहले से आया हुआ है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप अगले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सेव एंड नेक्स्ट करते ही अपने आप एड्रेस डिटेल आ गया है। तो मैं यहाँ पर एड्रेस टाइप कर लेता हूँ। ये मैंने एड्रेस टाइप कर लिया है। यहाँ पे पिन कोड टाइप करना है, पिन कोड भी टाइप कर लेता हूँ। और ये बाकी के डिटेल्स यहाँ पर अपने आप आ गई है। मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाला आपको सिलेक्ट करना होगा, तो डिस्ट्रिक्ट में मैं प्रॉपर डेटा है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डिटेल्स डाल देता हूँ। तहसील, तालुका, ये सब आपको ठीक से भर लेना है। इसके बाद नीचे मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, अगर आपके पास अल्टरनेट नंबर कोई है तो वो आप डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल्स आपके आ चुके होते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी है, इफ एप्लीकेंट डज नॉट हैव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देन प्लीज गिव पेरेंट्स रिलेटिव्स नंबर एंड ईमेल आईडी। तो जैसे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, अगर आपके खुद के पास आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं है या नंबर नहीं है तो आप रिलेटिव्स का दे सकते हो या अपने पेरेंट्स का भी डिटेल्स दे सकते हो। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे। इसके बाद आगे आपके पास यहाँ पे कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स आएगा, उस पर एक नोटिफिकेशन आ रहा है, नोट दैट यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट LC 10th मार्कशीट और एनी अदर रिक्वायर्ड टू जूनियर कॉलेज एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इफ यू फेल टू सबमिट एडमिशन विल बी डिनाइड एंड कैंसिल। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि आपको जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे डाल रहे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट और रिजल्ट, ये सारी चीजें आपको एडमिशन के टाइम पे जूनियर कॉलेज, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें देना होगा, अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है या रिजेक्ट। इसके बाद यहाँ पे नीचे डिटेल्स है, यहाँ पे एक नोट है फिर से, कैटेगरी एंड अदर रिजर्वेशन डिटेल्स में एप्लीकेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट क्लेमिंग एनी रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड और स्पेशल शुड अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ देयर कैटेगरी। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन चाह रहे हैं तो आपको उसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा, ये सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे जो जो चीजें कंपलसरी हम भरते जाएंगे, यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट योर कैटेगरी। तो हम यहाँ पे अगर आपका इसमें से कोई कैटेगरी है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज जनरल या ओपन पर ही क्लिक करना है। इसके बाद क्योंकि ये कैटेगरी सिलेक्ट किया तो यहाँ पर भी वही आने वाला है कि किस कैटेगरी में एडमिशन लेना है। इसके बाद अदर और स्पेशल रिजर्वेशन, अगर इसमें से कुछ भी यस है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर लेता हूँ, सब में नो क्लिक कर लेता हूँ, जो भी मेरे लिए एप्लीकेबल है, जो जो चीजें इस फॉर्म के लिए मेरे लिए एप्लीकेबल है मैं सारी जगह पे वो सिलेक्ट करते जा रहा हूँ। एडमिशन अंडर टेक्निकल रिजर्वेशन 25% ऑफ HSVC बाइफोकल कोर्सेज, हैव यू ऑप्टेड एनी ऑफ प्री वोकेशनल कोर्सेज और सब्जेक्ट ऑफर्ड अंडर NSQF एट 10th एग्जामिनेशन। तो अगर आपने कोई बाइफोकल कोर्सेज किए हैं या टेक्निकल कोर्सेज किए हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो अंडर 10। तो अभी मैंने कोई नहीं किया तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कैटेगरी। अब माइनॉरिटी में आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप इसको यस करते हैं तो आपको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का ऑप्शन होता है और रिलीजियस माइनॉरिटी का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे इसके लिए मैं हिंदी वाला ऑप्शन चूज कर रहा हूँ। रिलीजियस माइनॉरिटी अगर इसमें से कुछ है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है। इन हाउस कोटा एडमिशन, डू यू वांट टू टेक एडमिशन थ्रू इन हाउस कोटा। तो यहाँ पे आप इन हाउस कोटा में यस भी कर सकते हैं और नो भी कर सकते हैं। तो इन हाउस कोटा में मैं फिलहाल के लिए यस कर देता हूँ और सेव एंड नेक्स्ट। आपको हर एक के बाद सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। ये मैंने सेव एंड नेक्स्ट कर लिया है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा डिटेल्स आ जाता है, मुझे अपने स्कूल का डिटेल्स वो सब डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स लिखा हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्स, यू कैन कम्युनिकेट विद अबव सेकेंडरी स्कूल / गाइडेंस सेंटर फॉर एनी हेल्प इन फ्यूचर। तो ये यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि कहाँ पे हेल्प के लिए जा सकते हैं। मैं सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब इसके आगे हमें डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो फाइल टाइप्स आर अलाउड JPG, JPEG, PNG, BMP, PDF और मैक्सिमम साइज है 1 MB। सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर माइनॉरिटी कोटा, क्लिक हियर टू डाउनलोड द फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ माइनॉरिटी कोटा लिखा है, तो अगर माइनॉरिटी कोटा में जैसे हमने यस किया है तो हमें ये क्लिक हियर करके एक फॉर्म को डाउनलोड करना है और उसके बाद उसी को भर के यहाँ पे अपलोड भी करना है। फिलहाल मैं क्लिक हियर पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। तो देखिए ये एक फॉर्म है जो यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से इसको डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, यहाँ पर फिर से उस स्क्रीन पर आ जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल डॉक्यूमेंट्स मार्क विद स्टार आर मैंडेटरी टू अपलोड नाउ। तो ये जो सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट होंगे वो अभी अपलोड करना होगा जिसमें स्टार लिखा है। पर यहाँ पे एक ही डॉक्यूमेंट बोल रहा है और कुछ कंपलसरी नहीं है, क्योंकि मैंने और कोई भी रिजर्वेशन वाला कुछ भी यस नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे सेल्फ क्लिक हियर वाला ऑप्शन है जो मैंने अभी करके देखा, you can upload all the documents now and if you are unable to upload any non-mandatory document then mention it in undertaking. You can upload remaining documents again at any time of allotment. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अब अगर आप किसी रीजन से अपलोड नहीं कर पा रहे तो आप बाद में भी कर सकते हैं, पर आपको ध्यान देना है कि जो भी चीजों में आप यस कर रहे हैं उन सारी चीजों में उन सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ताकि आप उसको ठीक से अपलोड कर सके और आपका
फॉर्म रिजेक्ट ना हो। एक और चीज रेड में लिखा हुआ है यहाँ पे, रिमेंबर यू हैव टू सबमिट शो ऑल द ओरिजिनल कॉपी और रिक्वायर्ड अपलोडेड डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। सेम चीज है, अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उस सबका ओरिजिनल कॉपी आपको एडमिशन के समय दिखाना होगा कॉलेज में, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दे रहा हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पे मेरा पूरा डिटेल्स आ गया है, एप्लीकेशन फॉर्म का डिटेल आ गया है और यहाँ पे आपको 225 रुपीज पे करना होगा। अब ये 225 रुपीज आप कैसे पे कर सकते हो, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से कर सकते हो। ध्यान रखिए ये पे करते टाइम अलग अलग ऑप्शन पे अलग अलग एडिशनल चार्जेस भी हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ मैसेज, उसको ध्यान दे देते हैं। तो इस पे क्लियरली दिया हुआ है कि अगर आप किसी भी रीजन से आप पेमेंट किया और बीच में कुछ रीजन से जैसे नेटवर्क स्लो हो गया, यानी जिसकी वजह से इंटरनेट हमारा स्लो हो गया और पे नहीं हो पाया, तो 30 मिनट्स तक वेट करना है, उसके पहले ट्राई नहीं करना है। और आप कोई भी पेमेंट मोड सिलेक्शन करते हैं और अगर आपको पे बटन नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखना है कि वो दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अभी और यहाँ से प्रोसीड टू पे एडमिशन फी पर क्लिक कर ले। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे मेरा ट्रांजेक्शन आईडी आ गया है, पेई आईडी आ गया है, पेई नेम आ गया है और फी अमाउंट आ गया। मैं यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स आ गया है। इस तरफ अपने पास ऑप्शन है कि कौन सा पेमेंट मोड लेना है और यहाँ पे उसकी डिटेल्स लिखे हुए हैं। तो अभी के लिए मैं यूपीआई ले लेता हूँ क्योंकि यूपीआई बहुत ही फास्ट चलता है। तो यहाँ पे यूपीआई के डिटेल डाल लेने हैं। मैं यूपीआई एड्रेस डाल दिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा बने, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ ताकि जल्दी से जल्दी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो। अब यहाँ पे जैसे मैंने यूपीआई के थ्रू बोला है तो मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ गया है। मैं यहाँ पे पे के लिए लिख लेता हूँ, जो मेरे को रिमार्क लिखना है वो, और उसके बाद मैं यहाँ से पे कर देता हूँ। NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, इससे आपको पे रिक्वेस्ट आएगा। जैसे मैंने यहाँ से पे किया, देखिए यहाँ पे वो अपलोड हो गया है। यहाँ पे मेरा वो पूरा डिटेल्स दे रहा है कि मैंने क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे पूरे भरे हैं। अपने सारे डिटेल्स को मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे पेंडिंग दिखाई दे रहा है ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने अब तक अपलोड नहीं किया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है एक सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ठीक से भरी है, जो भी चीजें मैंने भरी है वो सब कुछ एकदम ट्रू है। कोई अगर गलती है तो इसमें कैंसिल हो सकता है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे नीचे नोट लिखा है, आई विल सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, अपलोडेड और नॉट अपलोडेड व्हाइल टेकिंग द एडमिशन। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो सब कुछ आपको वहाँ पे भरना है। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और नीचे लॉक एप्लीकेशन फॉर्म है। आपको ध्यान देना है, लॉक एप्लीकेशन तभी कीजिए जब आपके ये सारे डिटेल्स कंफर्म है और उसके बाद नीचे जाके लॉक एप्लीकेशन पे क्लिक करें। अब यहाँ पे लिखा है, यू विल नॉट बी एबल टू मॉडिफाई, चेंज, अल्टर योर एप्लीकेशन फॉर्म वंस यू लॉक इट। तो एक बार आपने लॉक कर दिया तो आप इसको चेंज नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ यहाँ पे लिखा है। तो डू यू वांट टू लॉक, मैं यहाँ पे कंफर्म कर ले। तो जैसे मैंने कंफर्म किया है, यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ गया है, ये पूरा जो भी मैंने लिखा था। और नीचे देखिए लिखा है लॉक नॉट वेरीफाइड बाय सेकेंडरी स्कूल गाइडेंस सेंटर। तो ये अपने आप थोड़े टाइम बाद वेरीफाई हो जाएगा जब मैं अपने डिटेल्स लेके जाऊंगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स और ये फॉर्म का प्रिंट लेके जब स्कूल में जाऊंगा जहाँ से मैंने 10th स्टैंडर्ड दिया है, तो वहाँ पे जाके ये सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद ये वेरीफाई दिखने लगेगा। यहाँ से मैं स्क्रॉल करके पूरा डिटेल्स ये है और इसके बाद मुझे सिंपली इसको प्रिंट कर लेना है, क्योंकि प्रिंट करूंगा तभी मैं जाके इसको सबमिट कर पाऊँ। तो मैं यहाँ से इसको प्रिंट कर लेता हूँ, इसको सेव एज PDF करके अभी सेव कर लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंट मैंने सेव कर लिया और मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। तो ये था वो प्रोसेस। लेकिन ये अभी तक फॉर्म 1 का ही पार्ट 2 है, जहाँ पे हमने सारी डिटेल्स को डाला है। और ये सारे फॉर्म क्लियर भरने के बाद हम इसको प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके जो भी डिटेल्स हमने भरी है उसका प्रिंट ले सकते हैं। और यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शंस है आपके पास। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस आपको देखना है तो देख सकते हैं, ये अभी तक पेंडिंग है क्योंकि हमने डाले नहीं। स्टूडेंट टाइमलाइन, तो टाइमलाइन पे आप देख सकते हैं कि कभी रजिस्टर्ड किया है वो डिटेल दिख रहा है, लॉक कभी किया है वो दिख रहा है। पार्ट 2 और अलॉटमेंट डिटेल यहाँ पर आएगा। पेमेंट हिस्ट्री अगर आपको देखना है जो भी आपने पेमेंट किया है तो ये यहाँ से प्रिंट किया है, इसका प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट भी ले सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक करके इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ। ये मेरे पेमेंट का डिटेल है, तो ये मैंने यहाँ पे सेव कर लिया है। ये सेव कर लिया, इसको भी क्लोज कर लेता हूँ। और ये यहाँ पे पेमेंट का डिटेल्स आ गया पूरा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पे हो चुका है करके। इसके बाद अगर मुझे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। पासवर्ड अगर मुझे चेंज करना है तो वो यहाँ से कर सकता हूँ, जो मैंने शुरुआत में डाला था। और लास्ट में है चेंज सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो सिक्योरिटी क्वेश्चन पासवर्ड के लिए होता है, तो वो यहाँ से अगर मुझे चेंज करना है तो चेंज कर सकता हूँ। तो ये सारे डिटेल्स था इस फॉर्म में। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो के देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि पूरा फॉर्म कैसे भरते हैं, जो बचे हुए स्टेप्स मैंने बताए थे। इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताया था। इन दोनों वीडियो को अगर आप ठीक से देख के समझ के अपने आप फॉर्म को भरेंगे तो कोई भी गलती नहीं होगी। तो इस वीडियो को और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं। थैंक यू।